हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम मैथमेटिक्स में ज्यामिति संबंधी समस्यात्मक प्रश्न बताने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाकर हम इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। देखिए, ज्यामिति से तात्पर्य होता है जो हमारी माप होती है खेतों की या जो भूमाप होती हैं, त्रिभुजाकार, आयताकार, उन मापों संबंधी समस्याओं को हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं उसके विषय में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि उसकी लंबाई में 1 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 8 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? आयत की लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे आयत की लंबाई को एक चर में मान लेंगे, चौड़ाई को दूसरे चर में मान लेंगे। अब हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। यहाँ हमने उसकी दोनों जो डायमेंशंस हैं, दोनों विमाओं को, लंबाई और चौड़ाई को x मीटर और y मीटर मान लिया। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम उसकी चौड़ाई में 3 जोड़ दें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है उसकी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई में हम 3 मीटर जोड़ दें तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। लंबाई क्या है हमारी? x। तो x इज इक्वल टू चौड़ाई कितनी है? y प्लस 3। या हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे आते हैं। यदि उसकी लंबाई में 1 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो लंबाई में 1 मीटर की कमी करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? लंबाई कितनी थी? x मीटर थी, इसमें 1 मीटर की कमी कर दी तो x माइनस 1 मीटर। अब क्या कह रहा है वो? चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई में हम 2 मीटर की वृद्धि कर देते हैं तो उसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 2 मीटर। ये उसकी चौड़ाई है। तो उसके क्षेत्रफल में 8 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, अर्थात हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों विमाओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंबाई कितनी हमारी? x माइनस 1 मीटर और चौड़ाई है हमारी y प्लस 2 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए पहला क्षेत्रफल कितना होगा? पहला क्षेत्रफल यदि हम यहाँ निकाल लें तो क्षेत्रफल बराबर वही लंबाई गुणा चौड़ाई, x y मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इस क्षेत्रफल में और इस क्षेत्रफल में क्या अंतर है कि जो नया क्षेत्रफल है वो 8 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई उसमें, अर्थात पुराने क्षेत्रफल में यदि हम 8 जोड़ दें तो वो नए क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल बराबर मूल क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल आया है हमारा ये वाला x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू मूल क्षेत्रफल क्या था हमारा? एक्स वाई। इसमें 8 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
x का मल्टीप्लाई दोनों से कर लेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y माइनस 2 इज इक्वल टू xy प्लस 8। xy से xy कट जाएगा, 2x माइनस y, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 8 प्लस 2, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से x का मान इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको, y प्लस 3। यहाँ पर y प्लस 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू वाई प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y प्लस 2 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 2y में से y को माइनस करेंगे तो y बचेगा, और 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने का, x इज इक्वल टू क्या था हमारा, y प्लस 3 था, y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ये आ गया आपका 4 मीटर। तो उसकी लंबाई आ गई थी 7 मीटर, और चौड़ाई आ गई, कितनी आ गई, 4 मीटर। तो इस प्रकार से हम अपनी समस्या को, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं ये हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। पहला देखिए, वो कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी आई है, 7 मीटर आई है, चौड़ाई कितनी आई है, 4 मीटर। कितने का अंतर है, 3 मीटर का अंतर है। आगे देखते हैं, और इसका क्षेत्रफल देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, 28 मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि लंबाई में 1 मीटर की कमी कर दें। लंबाई में यदि 1 मीटर कम कर देंगे तो कितने हो जाएगी लंबाई, 6 मीटर रह गई, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका कितना हो गया, 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। कितने का कितना बढ़ गया, यहाँ 28 मीटर स्क्वायर था, अब कितना हो गया, 36 मीटर स्क्वायर, तो 8 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो इसका मीन्स ये है कि हमारे जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ। ये हमने आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। यदि उसकी लंबाई में 1 इकाई की वृद्धि एवं चौड़ाई में 1 इकाई की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 2 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि उसकी लंबाई में 1 मीटर की वृद्धि एवं चौड़ाई में 1 मीटर की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में 3 मीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, और यदि आपको इनमें कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।